करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी निहारिका के पाठ 5 जिसका नाम है पाठ स्मरण हो गया। यानी ये प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाठ स्मरण हो गया क्या है ये एक लघु नाटिका है, यानी नाटक का छोटा सा रूप है। हम जानेंगे विस्तार से उसके बारे में, लेकिन पहले हम जानते हैं इसके कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत में इस पुस्तक में संस्कृत शब्दों में जो है वर्णित हैं, हम उनके हिंदी और सरल अर्थ को जानेंगे। जैसे सत्य, सच, वद यानी बोलो, यानी सत्य बोलो, सच बोलो। क्रोधम यानी गुस्सा, चर यानी चलो, करो यानी करो, मा यानी मत, और स्मरण का अर्थ होता है याद। विचित्र यानी अनोखी। तो जैसा कि लिखा गया है कि पाठ स्मरण हो गया, यानी पाठ याद हो गया। और लास्ट में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यह विशेष महत्व रखता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि ये प्रश्न किया जा रहा है कि पाठ स्मरण हो गया। अब हम जानते हैं कि यह क्या है। तो यह जो पाठ है यह एक लघु नाटिका है। लघु नाटिका यानी एक तरह से कह सकते हैं कि एकांकी है यह। इसमें जिन्होंने अभिनय किया है तो इसके कुछ मुख्य पात्र हैं। गुरु कृपाचार्य। गुरु कृपाचार्य कौन थे? कौरवों और पांडवों के गुरु थे। युधिष्ठिर यानी पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, पांडवों के सबसे बड़े थे। भीम और सुयोधन। सुयोधन यानी दुर्योधन। सुयोधन अपने बुरे आचार विचार और व्यवहार के कारण दुर्योधन के नाम से जाना जाता है। यह कौरवों में जो है सबसे बड़ा था, ज्येष्ठ था। और इस लघु नाटिका के सहायक पात्र हैं सब राजकुमार। सब राजकुमार यानी कौरव और पांडव के बाकी राजकुमार। इसका स्थान है, यानी जिस स्थान पर यह नाटिका खेली जा रही है वह है गुरु कृपाचार्य का आश्रम। गुरु कृपाचार्य के आश्रम में यह जो है सारे नाटक जो है हो रहे हैं। अब हम जानते हैं इस लघु नाटिका के बारे में। ऐसे तो इसमें कई किरदार हैं, कुछ प्रमुख किरदार भी हैं और कुछ सहायक किरदार भी हैं, लेकिन इसका आनंद तभी आता है जब हम उनका नाम लेकर ही इस नाटिका को आगे बढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले गुरुजी अपने आश्रम में बैठे हुए हैं और अपने सभी शिष्यों को, कौरव और पांडव सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राजकुमारों, आज हम एक छोटा सा पाठ पढ़ेंगे। सभी राजकुमार कहते हैं जी गुरुदेव। तब राजकुमार जब कहते हैं कि जी गुरुदेव, तब गुरुजी अपना पाठ पढ़ाना जो है वह प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं सत्यम वद। सत्यम वद यानी सच बोलो। सत्यम वद यानी सच बोलो। तो फिर सारे राजकुमार उसे दोहराते हैं सत्यम वद अर्थात सच बोलो। फिर गुरुजी कहते हैं कि धर्म चर यानी धर्म पर चलो। फिर सारे राजकुमार उसे उसी प्रकार से दोहराते हैं धर्म चर यानी धर्म पर चलो। तब गुरुदेव कहते हैं कि क्रोधम मा कुरु अर्थात गुस्सा मत करो। और सारे राजकुमार उनके पीछे पीछे उनकी बात को दोहराते हैं कि गुरु क्रोधम मा कुरु अर्थात गुस्सा मत करो। यही एक छोटा सा पाठ पढ़ाकर और गुरु कृपाचार्य जो हैं वह सारे राजकुमारों को इस पाठ को स्मरण करने को कहते हैं। स्मरण करने का अर्थ होता है याद। स्मरण का अर्थ होता है याद, यानी इस पाठ को वह याद करने को कहते हैं। वह कहते हैं कि अगले दिन आप जो है इस छोटे से पाठ को याद करके आइएगा। अगले दिन सारे राजकुमार आते हैं और अपने
गुरुदेव के चरणों को छूते हैं। स्थान वही है गुरु कृपाचार्य का आश्रम। तो दूसरे दिन गुरु कृपाचार्य अपने शिष्यों से अर्थात कौरव और पांडव भाइयों से यह पूछते हैं कि मैंने आपको कल जो पाठ पढ़ाया था, क्या वह पाठ आपने याद कर लिया, स्मरण कर लिया? तब सारे राजकुमार कहते हैं कि जी गुरुदेव, परंतु युधिष्ठिर कुछ नहीं कहता। युधिष्ठिर जो इस कहानी का मुख्य पात्र है वह कुछ नहीं कहता। तब युधिष्ठिर, गुरु कृपाचार्य जो है वह युधिष्ठिर की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं। तब युधिष्ठिर कहता है कि जी नहीं गुरुदेव, मुझे यह पाठ स्मरण नहीं हुआ, अर्थात मुझे यह पाठ जो है वह याद नहीं हुआ। सब आश्चर्य करते हैं कि इतना होनहार बालक जो है युधिष्ठिर, उसे यह छोटा सा पाठ जो है याद नहीं हुआ। अगले दिन जो है तभी सुयोधन जो है वह जो है मजाक उड़ाता है और कहता है कि गुरुदेव, आप तो युधिष्ठिर की बहुत बड़ाई करते हैं, बहुत बखान करते हैं उसके गुणों की, पर देखिए उसने तो इतना छोटा सा पाठ याद नहीं किया। सिर्फ छोटा सा ही तो पाठ था, परंतु उसे ये स्मरण ही नहीं हुआ। तब गुरुजी कहते हैं कि दूसरों की चर्चा मत करो, अर्थात दूसरों के बारे में बातें मत करो सुयोधन, तुम अपना पाठ याद करो। तब सुयोधन कहता है कि जी गुरुदेव, मुझे अपना पाठ याद है, और वह सही सही सारा पाठ जो है गुरु कृपाचार्य को सुना देता है। सत्यम वद यानी सत्य बोलो, धर्मचर यानी धर्म पर चलो, क्रोधम मा कुरु अर्थात क्रोध मत करो। यह सुनकर गुरुदेव जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं वत्स, तुमने अपना पूरा पाठ जो है ठीक ठीक याद कर लिया। इसके बाद जो है गुरु कृपाचार्य भीम की तरफ बढ़ते हैं और भीम से पूछते हैं कि भीम, क्या तुम सिर्फ मल्ल विद्या में ही जो है आगे रहते हो या फिर तुमने अपना पाठ भी स्मरण किया? मल्ल विद्या यानी कुश्ती, जी कुश्ती को ही मल्ल विद्या कहते हैं। तो मल्ल विद्या जो है भीम का एक गुण था, जैसा कि आप जानते हैं कि वह शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत थे और मल्ल विद्या के बहुत ही बड़े विद्वान थे वो। तब भीम कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, छोटा सा ही तो पाठ था और मैंने उसे पूरा पूरा और ठीक ठीक याद कर लिया है। और तब भीम भी अपना पूरा पाठ जो है कह सुनाते हैं, क्रोधम मा कुरु धर्माचर और सत्यम वद। तब गुरुजी कहते हैं कि साधु वत्स, साधु यानी शाबाश, उन्हें शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि सबको पाठ स्मरण हो गया। तभी सुयोधन जो है यानी दुर्योधन जो है वह युधिष्ठिर की बुराई करने की सोचता है और कहता है कि गुरुदेव, सबने तो पाठ स्मरण कर लिया, यानी सबने तो पाठ याद कर लिया, परंतु युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। तब गुरुजी कहते हैं कि किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, वह अगले दिन पाठ सुना देगा। ऐसा कहकर जो है गुरुजी युधिष्ठिर को कहते हैं कि अगले दिन तुम अपना पाठ स्मरण करके आना। तब सारे राजकुमार हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं और वहां से प्रस्थान करते हैं, अर्थात वहां से चले जाते हैं। अगले दिन स्थान वही है गुरु कृपाचार्य का आश्रम और कौरव और पांडव शिष्य पुनः उस आश्रम में आते हैं। सभी राजकुमार अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श करते हैं और तब जो गुरु कृपाचार्य हैं वह युधिष्ठिर से बहुत ही उत्सुकतावश पूछते हैं कि युधिष्ठिर, क्या तुम्हें अपना पाठ स्मरण हो गया, यानी याद हो गया? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि जी गुरुदेव, बहुत ही विनम्रता पूर्वक वह कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, मुझे अपना पाठ जो है याद हो गया है। तब गुरुजी कहते हैं कि युधिष्ठिर बड़ी ही
बात है, ऐसे तो तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, परंतु इतने छोटे से पाठ को याद करने के लिए तुमने 3 दिन क्यों लगाए? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव, पाठ तो मैंने उसी क्षण याद कर लिया था, यानी जब आपने वह पाठ पढ़ाया मैंने तभी उस पाठ को याद कर लिया था, लेकिन मैं इसे रटंत विद्या मानता हूँ। इसे पाठ स्मरण करना यानी पाठ याद करना मैं नहीं मानता। उसने ऐसा क्यों कहा? वास्तव में ये बात जो है गुरु भी जानना चाहते थे, अर्थात कृपाचार्य भी जानना चाहते थे। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि फिर तुम किसे पाठ याद करना मानते हो? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव, सच्चा पाठ स्मरण करना यानी याद करना, अर्थात उस पाठ का अनुकरण करना यानी अपने जीवन में उस पाठ को प्रायोगिक रूप से इस्तेमाल करना, यानी कि अपने जीवन में उसे उतारना, अपने आचरण को उसके अनुसार बनाना, उस पाठ के अनुसार व्यवहार करना, यही है सच्चा पाठ याद करना। वरना पाठ को याद करना तो एक रटंत विद्या है जो कि अच्छा नहीं है। तब गुरु जी कहते हैं कि बस तुम ठीक समझे, पाठ तो तोता मैना भी याद कर लेते हैं, परंतु इससे क्या फायदा जब हम पाठ से ली गई अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारते, उसके अनुसार हम आचरण यानी उसके अनुसार हम व्यवहार नहीं करते, तो वह रटंत विद्या है, उस पाठ का कोई लाभ नहीं है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि सत्य पर बोलने और धर्म पर चलने का नियम तो मैं निभाता ही रहा हूँ। सारे लोग जानते हैं कि उन्हें धर्मराज कहा जाता है, यानी धर्म पर चलने वाला। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, परंतु एक चीज थी जो वह नहीं छोड़ पाते थे, वह था क्रोध। इसी लिए जो है युधिष्ठिर ने कहा कि उन्हें पाठ याद नहीं है, क्योंकि वह चाहते थे कि जो पाठ में जो क्रोधम मा करो यानी क्रोध मत करो वाला पाठ है, उसे जो है हमें अपने जीवन में यथार्थ में उतारना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब जाकर के उन्होंने बताया कि जब कल दुर्योधन ने मेरी बुराई की, तब मैंने उस पर क्रोध नहीं किया, मैंने उस पर गुस्सा नहीं किया। तब जाकर वास्तव में मैंने माना कि अब मुझे पाठ याद हो गया है। तब सुयोधन कहता है कि गुरुदेव, लेकिन सबसे पहले तो पाठ मैंने स्मरण करके सुनाया। तब गुरु जी कहते हैं कि यह रटना है, इसे स्मरण नहीं कहते। सच्चा स्मरण करना वह है कि पाठ की अच्छी बातों को अपने जीवन में पालन करो, समझे, और दूसरों को बुद्धू बनाने वाले सुयोधन दूसरों की बुराई मत करो। गुरुदेव की ऐसी बातें सुनकर सुयोधन जो है वह बहुत ही गुस्सा होकर बोला, जी गुरुदेव। तब सारे राजकुमार जो थे वह भी गुरुदेव को से उन्होंने भी जो है कहा कि जी गुरुदेव, हम भी पाठ की शिक्षाओं को अपने जीवन में जो है अपनाएंगे। गुरु जी तब कहते हैं कि तब तुम सब भी कह सकते हो कि पाठ स्मरण हो गया है। सारे राजकुमार जो है इस बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। इसके बाद उनके चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि रटंत ही विद्या नहीं कहलाता, अर्थात पाठ को रटना ही पढ़ाई नहीं कहलाती है। सच्ची पढ़ाई वह है जो उस पढ़ाई से जो अच्छी बातें निकल कर आ रही हैं उसे अपने जीवन में हम अपना लें, हम वैसा ही व्यवहार करें, वैसा ही आचरण करें। यही है सच्ची पढ़ाई। अब आपने इस वीडियो को देखा, इसके शब्दार्थ को आप याद कीजिए और प्रयास कीजिए कि आप ये लघु नाटिका जो है अपने घर में अपने मित्रों के साथ इसको जो है पात्रों को अलग अलग बच्चों को विभाजित करके इस पर आप एक रोल प्ले करें इसका। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके पाठ 5 पाठ
प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।